किरणदीप, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई होगी। कोई क्वेश्चन यस। आपका प्रीवियस सेशन से? नो सर। टॉपिक नो। कंटिन्यू करें। यस यस। किरणदीप, यस यस। शशांक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, लास्ट सेशन हम लोग लैब परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट सेशन हमने नेट पॉलिसी पे थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था। तो आज हम टॉपिक फोकस करने वाले हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसको आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी कहते हो, एंड प्लस नेट कॉन्सेप्ट। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी और नेट कॉन्सेप्ट पे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी लास्ट सेशन में हमने लैब के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम फेस किया था, इमेज प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। तो मैंने इमेज को चेंज किया है। पहले हम लोग यूज कर रहे थे 7.2, अब मैं यूज कर रहा हूँ 7.3। डिवाइस को रजिस्टर्ड हमने किया था। डिवाइस डिवाइस मैनेजमेंट पे आपको जाना है। अगर आपको डिवाइस को रजिस्टर करना है तो डिवाइस मैनेजमेंट। और मैंने ये डिवाइस को रजिस्टर किया और जिस पे आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं 199.199.199.100। ये डिवाइस हम लोगों ने रजिस्टर किया है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क है। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 और 0/1, यही टास्क लास्ट सेशन में हम कर रहे थे। कॉन्फ़िगरेशन को पुश करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ इमेज की प्रॉब्लम थी। अभी मैंने इसमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन किया है। जैसे यहाँ पे आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/0, ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। 0/1 ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है। और एज पर डिज़ाइन आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस वेरीफाई करने को मिल रहा है 0/0। 99.99.99.1 आईपी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एंड 200.200.200.1 ऑन गीगाबिट ईथरनेट 0/1। तो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क किया है। अगर आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, एडिट ऑप्शन पे आपको जाना है। जिस इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है, एग्जांपल के लिए एक इंटरफेस में और कॉन्फ़िगर कर ले रहा हूँ। एग्जांपल के लिए ये गीगाबिट ईथरनेट 0/2, ये इंटरफेस किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, बट मैं इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। ये डीएमजी इंटरफेस है, तो मैंने इसका नाम दिया क्या, डीएमजी हाइफन नेटवर्क इनेबल सिक्योरिटी जोन। आप क्रिएट कर सकते हो। तो लैन और वैन तो आपने क्रिएट किया था, मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्या, डीएमजी जोन। यहाँ पे डीएमजी हाइफन जोन, क्लिक ऑन ओके। आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ IPv4 एड्रेस। आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 10.1.23.10/24, क्लिक ऑन ओके। मैंने आपसे कहा था जब भी ये कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे, कॉन्फ़िगरेशन को आपको पहले सेव करना है। कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करनी है, उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करते हो, डिप्लॉय करते हो इन फाइव डिवाइस। FTD1 डिवाइस है आपके पास, सिर्फ एक ही डिवाइस है, और मैं कॉन्फ़िगरेशन को पुश करना चाहता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, डिप्लॉय पे क्लिक किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप वेरीफाई करो यहाँ पे, तो कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है ऑन 0/2, और कोई भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिख रहा है 8%, थोड़ा स्लो काम करेगा, ठीक है, वेट। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश करोगे, आप यहाँ पे CLI कमांड के थ्रू से वेरीफाई कर सकते हो, वेट। शशांक, आपको मेरी आवाज़ आ रही? यस। ओके। आवाज आ ओके, रही है? टॉपिक हो रहा है सर, डिप्लॉय और फिर से बोलिए। आवाज आ रही है सर? मैं बोल रहा हाँ, हूँ ना। आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
आवाज आ रही है, मैं जस्ट Okay. अभी मूवी देख रहा था। कोई क्वेश्चन है आपका? अभी देख रहा था। आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जस्ट अभी आया ही हूँ सर, ज्वाइन किया हूँ। अच्छा मैं ज्वाइन ठीक है। किया था पर अभी सीट पे अभी जस्ट बैठा हूँ। कंटिन्यू ठीक। करें टॉपिक को। यस यस। ओके ना। तो यहाँ पे स्टेटस क्या दिख रहा है? स्टेटस आपको दिख रहा है कंप्लीट। अगर स्टेटस आपको कंप्लीट दिख रहा है तो नाउ यहाँ पे ये भी इंटरफेस। डिप्लॉय किए हैं क्या सर कुछ? फिर से बोलिए। यहाँ पे कुछ डिप्लॉय किए हैं क्या जो कंप्लीट दिखा रहा है? ये कंप्लीटेड दिखा रहा है ना सर? हाँ हाँ। ये क्या अभी मतलब ये मैंने कुछ? अभी मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, गीगाबिट ईथरनेट 0/2। ओके। ओके एक सर। इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने पुश किया है, डिप्लॉय किया। ओके सर। ना उसे वेरीफाई करते हैं यहाँ पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था 10.1.23.10 ऑन गीगाबिट ईथरनेट 0/2। सो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क। अब आते हैं यहाँ पे, वेट। सो फिजिकल इंटरफेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और अगर मैं ऐड इंटरफेस में यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे अदर ऑप्शन भी मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है? सब इंटरफेस, सब इंटरफेस, रेड इंटरफेस। इन दो इंटरफेस पे अभी हमें टास्क परफॉर्म करना है। सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट क्या होता है और रेड इंटरफेस कॉन्सेप्ट क्या होता है? सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट आपने सिस्को राउटर के साथ आपने परफॉर्म किया होगा। सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट सीखने ट्रेनिंग के अंदर आपको याद होगा। राउटर ऑन स्टिक का लैब आपने परफॉर्म किया होगा, इंटर वीलैन राउटिंग। एक सिंगल फिजिकल इंटरफेस की बिहाफ पे आप मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। याद है किसी को ये कॉन्सेप्ट? यस यस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ इन सिस्को एफटीडी मिल रहा है आपको, सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइबर डिवाइस है, और ये फाइबर डिवाइस आपका लैन साइड नेटवर्क से कनेक्टेड है। लैन साइड नेटवर्क की तरफ आपके पास मल्टीपल सबनेट्स है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल सबनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका VLAN 10 जिधर आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.0 का नेटवर्क। दूसरा ये आपका VLAN 20 आईपी आप यूज कर रहे हो 192.168.20.0। एंड एक और VLAN आप यहाँ पे यूज कर रहे हो एग्जांपल के लिए VLAN 30 आईपी एड्रेस 192.168.30.0। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट सबनेट चल रहे हैं। हर एक सबनेट के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। और इस डिजाइन में क्या है कि ये जो स्विच है आपका, ये स्विच फायरवॉल के एक इंटरफेस से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए ये जो इंटरफेस है आपका, ये गीगाबिट ईथरनेट 0/3। तो आप डिफरेंट वीलन यूज करो और हर वीलन के अंदर डिफरेंट सबनेट यूज करो, तो हर एक सबनेट के लिए आपको गेटवे आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। और इतनी सारी गेटवे आईपी मैं इस फिजिकल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है? सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट। मैं इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के बिहाफ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर आपको सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट याद होगा फ्रॉम सिस्को राउटर, वहां पे सब इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं विथ डॉट। तो जैसे मेरे पास इंटरफेस कौन सा है? 0/3, 0/3 डॉट 10। डॉट 10 नंबर मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये सब इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल VLAN 10 कंप्यूटर्स। आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने डॉट 10 लिया है। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.10.1 0/3.20। आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1 0/3.30। आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 192.168.30.1। तो ये 10.1 आपका एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल VLAN 10 कंप्यूटर्स। 20.1 आपका एक्ट करेगा डिफॉल्ट गेटवे फॉर VLAN 20। एंड 30.1 एक्ट करेगा एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर VLAN 30 कंप्यूटर्स। ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को आपको यूज करना होगा एज अ ट्रंक पोर्ट, ट्रंक इंटरफेस, क्योंकि ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। अगर आप इस इंटरफेस को यूज करो एज अ ट्रंक पोर्ट, तो VLAN 10 की इंफॉर्मेशन, VLAN 20 की इंफॉर्मेशन एंड VLAN 30 की इंफॉर्मेशन वो इस सब इंटरफेस के पास लेके जा रहा है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखने ट्रेनिंग में देखा हुआ है सिस्को राउटर पे, वही सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे फायरवॉल डिवाइस में मिला, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये आपको बाकी फायरवॉल पे भी मिलता है। तो मैं सब इंटरफेस पे जा रहा हूँ, सब इंटरफेस। सब इंटरफेस, और मेरे पास इंटरफेस कौन सा है? फिजिकल इंटरफेस। एक इंटरफेस मेरे पास अभी फ्री है, 0/3 इंटरफेस। तो मैं इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के भी यहाँ पे मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको नेम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि VLAN 10। VLAN 10 सिक्योरिटी जोन, सिक्योरिटी जोन मैंने क्रिएट किया, VLAN 10-LAN। क्लिक ऑन ओके। नाउ यहाँ पे आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है। इंटरफेस सेलेक्ट करना है, इंटरफेस कौन सा आपका? 0/3। 0/3 इनेबल, आपने नो शटडाउन कमांड यूज किया, नो शटडाउन कमांड। नाउ यहाँ पे सब इंटरफेस आईडी, और सब इंटरफेस किससे स्टार्ट होता है? डॉट से। तो यहाँ पे आपको छोटा सा सिंबल दिख रहा है, डॉट। सब इंटरफेस मैंने क्या लिया? एज पर आवर डिस्कशन सब इंटरफेस में ले रहा हूँ .10। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सब इंटरफेस 10, और ये सब इंटरफेस विलेन विलेन टेक के विलेन 10 का जो टैग है उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो मैं VLAN का टैग यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्या? VLAN 10। IP एड्रेस, IPv4 एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए, 192.168.10.1/24। क्लिक ऑन ओके। मैं सेव कर रहा हूँ। एक और सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ऐड सब इंटरफेस। पीच का इंटरफेस कौन सा है आपका? गीगाबिट ईथरनेट 0/3। तो ये इंटरफेस आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/3। नाउ नेम यहाँ पे डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल VLAN 20। यहाँ पे सब इंटरफेस 20.20, VLAN ID 20, और सिक्योरिटी जोन। तो मैं एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ, ये है आपका VLAN 20-LAN। क्लिक ऑन ओके। IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। IPv4 एड्रेस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे IP यूज कर रहा हूँ 192.168.20.1/24। क्लिक ऑन ओके। तो इस सिंगल फिजिकल पोर्ट के भी यहाँ पे आपने मल्टीपल सब इंटरफेसेस क्रिएट किया। सेव करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को, और इसको मैं पुश कर रहा हूँ। जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन आपका पुश होगा, तब तक हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं फॉर रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस, तो इसको पुश होने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? रेड इंटरफेस, जिसे आप क्या कहते हो? रिडंडेंट इंटरफेस। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? रेड इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, ईथर चैनल, याद है? ईथर चैनल, L2 ईथर चैनल एंड L3 ईथर चैनल आप क्रिएट कर सकते हो। जिस फाइबर डिवाइस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये आपका L3 फाइबर डिवाइस है। तो मैं यहाँ पे L3 सब इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, बट ये सब इंटरफेस का टॉपिक नहीं। सब इंटरफेस में आप करते क्या हो? आप मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस को, उनके बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 फिजिकल इंटरफेस है, और हर एक इंटरफेस की स्पीड कितनी है? 1 Gbps, 1 Gbps, 1 Gbps। तो मैं इन 3 इंटरफेसेस के बैंडविड्थ को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना सकता हूँ, जिसको आप पोर्ट चैनल कहते हो। तो सिंगल फिजिकल पोर्ट की स्पीड कितनी होगी? 3 Gbps। ये आपका ईथर चैनल कॉन्सेप्ट है, पोर्ट चैनल कॉन्सेप्ट है। बट टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस में हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल के लिए मेरे पास एक इंटरफेस है, और ये इंटरफेस मैंने किसी स्विच से कनेक्ट किया, कुछ कंप्यूटर्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये आपका एग्जांपल के लिए 0/4 इंटरफेस है। 0/4 इस इंटरफेस पे आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, इस इंटरफेस पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, अदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी, जोन कॉन्फ़िगरेशन, जो भी इस इंटरफेस पे आपको कॉन्फ़िगर करना था आपने कॉन्फ़िगर किया। माय पॉइंट इज, आप इस इंटरफेस को यूटिलाइज कर रहे हो।
ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है इस इंटरफेस पे। इन केस अगर ये फिजिकल पोर्ट आपका ये इंटरफेस अगर डाउन हो गया तो, इन केस अगर ये इंटरफेस आपका डाउन हो गया तो रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे? रियल नेटवर्क में आप यहाँ पे इसको अनप्लग करोगे, इस केबल को आप उसे प्लग करोगे दूसरे इंटरफेस के साथ। जब तक आप इसको ट्रबल शूट करोगे तब तक आपने क्या किया? केबल को अनप्लग किया और दूसरे पोर्ट पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल 0/5। और 0/5 पे आप सेम वही सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो जो आपने पोर्ट नंबर 4 पे यूज किया था, और आप पोर्ट नंबर 5 को यूटिलाइज कर रहे हो। बट ये जो टास्क आप कर रहे हो ये मैनुअल टास्क है। पोर्ट नंबर 4 आपका डाउन हुआ, आपको कुछ देर के बाद क्लियर हुआ कि पोर्ट नंबर 4 डाउन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ट्रबल शूट कर रहे हो। तब तक आपने केबल निकाला, दूसरे पोर्ट पे लगा दिया, उस पोर्ट पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना था। बट ये सारा टास्क मैनुअल है। एक इंटरफेस डाउन हो रहा है, उसके बाद आपको क्लियर हो रहा है, फिर आप दूसरे इंटरफेस को यूटिलाइज कर रहे हो। ये मैनुअल टास्क है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, रेड रेड इंटरफेस। रेड इंटरफेस आपको क्या करना है, दो इंटरफेस आपने लिया, और ये भी ध्यान रखना है रेड इंटरफेस आप कन्फिगर कर सकते हो ओनली इन बिटवीन टू इंटरफेसेस। जैसे ईथर चैनल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ईथर चैनल में हम बंडलिंग करते हैं, मैक्सिमम हम इंटरफेसेस ऐड करते हैं 8 इंटरफेसेस ईथर चैनल के अंदर, पोर्ट चैनल के अंदर। यहाँ पे रेड इंटरफेस आप कन्फिगर कर सकते हो, बट आप सिर्फ दो इंटरफेस को कंबाइन करके आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने एक और इंटरफेस लिया, और इन दोनों इंटरफेस के बैंडविड्थ यहाँ पे एग्रीगेट नहीं कर रहे हो। ईथर चैनल में आप बैंडविड्थ को एग्रीगेट करते हो, यहाँ पे बैंडविड्थ को आप एग्रीगेट नहीं करते। स्पीड उतनी ही रहती है, अगर इसकी 1 Gbps स्पीड है, 1 Gbps स्पीड है, तो आपने इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन किया, कंबाइन करके आपने एक रेड इंटरफेस क्रिएट किया। आपने क्रिएट किया रेड इंटरफेस, जिसको आप क्या कहते हो, रिडंडेंट इंटरफेस। और इस रेड इंटरफेस को आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन किया, फॉर एग्जांपल 192.168.50.1। और ये 50.1 आपका एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन मशीन। और जैसे आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करते हो, जैसे आप इन दोनों इंटरफेस को कंबाइन करते हो, एक इंटरफेस आपका एक्ट करता है एज अ एक्टिव पोर्ट, और दूसरा इंटरफेस आपका एक्ट करता है एज अ पैसिव पोर्ट। तो जो ट्रैफिक आपकी प्रोसेस होती है वो एक्टिव पोर्ट से प्रोसेस होती है। अगर एक्टिव पोर्ट आपका डाउन हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पैसिव पोर्ट क्या बन जाएगा, एज ए एक्टिव। क्लियर है मेरी बात किरणदीप, शशांक? Yes, sir. यहाँ पे आप रेड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ये टास्क आपने सिस्को एएसए में भी किया था, और वो आपने सीएलआई कमांड के थ्रू किया था। हम ग्राफिकल पेज पे कर रहे हैं, मैं रेड इंटरफेस पे आ रहा हूँ। रेड इंटरफेस सबसे पहले आप एक नेम डिसाइड कर लीजिए, फॉर एग्जांपल रेड 1। सिक्योरिटी जोन कोई भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा लैन, लैन जोन, लैन नेटवर्क। नाउ यहाँ पे रेड आईडी, तो मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ इन बिटवीन 1 to 8। मैंने 1 सेलेक्ट किया, और आप ध्यान से देखो सिर्फ दो इंटरफेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है। सिर्फ दो इंटरफेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्राइमरी इंटरफेस और सेकेंडरी इंटरफेस। सिर्फ दो इंटरफेस को आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने इंटरफेस ऐड किया एग्जांपल के लिए, कोई इंटरफेस यहाँ पे फ्री नहीं है अभी, यहाँ पे कोई भी इंटरफेस अभी फ्री नहीं, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐड करना है। देन आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। एक काम करते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ रेड इंटरफेस को वेरीफाई करने के लिए। वेट, 0/3 और डीएमजी को भी मैं हटा देता हूँ।
वेट, हाँ मेरे पास दो इंटरफेस है, पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेस हैं, गीगाबिट ईथरनेट 0/2 और 0/3। रेड इंटरफेस, आपको प्राइमरी इंटरफेस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर आपका 0/2, ये मेरा प्राइमरी इंटरफेस मैं यूज कर रहा हूँ, 0/3 मैं यूज कर रहा हूँ ऐसा सेकेंडरी पोर्ट। नेम आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेड 1 सिक्योरिटी जोन। सिक्योरिटी जोन इज अ लैन जोन। रेड इंटरफेस ID 1, IPv4 एड्रेस। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 50.50.50.1। सर प्रायोरिटी उसमें नहीं चूज करते? फिर से बोलिए आप। सर जनरल टैब में एक प्रायोरिटी का था ना, वो प्रायोरिटी का टैब इसमें। ये सिक्योरिटी टैग के लिए, आइस कॉन्सेप्ट के लिए होता है, मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं ना? प्रायोरिटी है। ये SGT ग्रुप के लिए होता है। आइस टॉपिक जब आप डिस्कस करोगे ओके। तो आपको ये मिल जाएगा। कृदीप, अभी हम इस पे बात नहीं ओके। कर रहे हैं, ठीक है? ठीक। ओके। ये SGT ग्रुप टैग के लिए होता है। अभी हम सिर्फ इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ IPv4 एड्रेस मैंने लिया 50.50.50.1। क्लिक ऑन ओके, सेव। सेव करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को और आप डिप्लॉय कर सकते हो। ना जब तक ये पुश होगा, ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है। आपने रेड इंटरफेस डिस्कस किया, रेड इंटरफेस कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। वेट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो रेड इंटरफेस और सब इंटरफेस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अगर आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आई थिंक मैंने राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। शो राउट, यस, एक डिफॉल्ट राउट मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तो ये डिफॉल्ट राउट आप यहाँ से वेरीफाई कर लो आप। स्टैटिक राउट, स्टैटिक राउट। और यहाँ पे मैंने एंट्री क्या किया हुआ है, इस एंट्री को भी आप वेरीफाई कर लो। ये एंट्री हमने लास्ट सेशन में भी किया था, कॉन्फ़िगरेशन हम कमिट नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपका एग्जिट इंटरफेस, वैन इंटरफेस फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप आईपी। तो डिफॉल्ट राउट मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है और एंट्री क्या है मेरे पास, एंट्री है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 99.99.99.10 आपका नेक्स्ट होप आईपी है। 99.99.99.10 मैं यूज कर रहा हूँ इस आउटसाइड मशीन पे। अगर आप वेरीफाई करो इस आउटसाइड मशीन का IP एड्रेस, इस आउटसाइड मशीन पे मैं यूज कर रहा हूँ 99.99.99.10। जो लैन मशीन है आपका, इस लैन मशीन पे आ रहा हूँ। लैन मशीन पे हम लोग यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। टू हंड्रेड 75 एक काम करते हैं, इसका IP चेंज करते हैं क्योंकि एज पर डिज़ाइन 24 में यूज कर रहा हूँ।
नो, इस फॉरवर्ड डिवाइस पे आते हैं। इस फॉरवर्ड डिवाइस पे आपने क्या किया है अभी तक? आपने इस फॉरवर्ड डिवाइस पे लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है और वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया। आपने डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी राउट, आईएसपी गेटवे। डिफ़ॉल्ट राउट आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर मैं इस लैन मशीन पे आऊँ, अगर मैं इस लैन मशीन पे आऊँ और यहाँ से ट्रैफिक मैं इनिशिएट करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं पिंग करना चाहता हूँ 99.99.99.99.10। तो मैं इस इनसाइड मशीन से, यहाँ से इस आउटसाइड मशीन से कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ, आउटसाइड मशीन से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना चाहता हूँ। जैसे ही ट्रैफिक आपकी इस फॉरवर्ड डिवाइस पे हिट करेगी, जैसे ही ट्रैफिक आपकी इस फॉरवर्ड डिवाइस पे हिट करेगी, इस फॉरवर्ड डिवाइस पे आपने क्या किया? एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। आपने कहा है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन आईएसपी गेटवे। तो डिफॉल्ट राउट आपने इस पे कॉन्फ़िगर किया। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक आपकी फॉरवर्ड डिवाइस पे जा रही है, बट फॉरवर्ड उस ट्रैफिक को डेस्टिनेशन तक नहीं भेज रहा। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है थ्रू द फॉरवर्ड डिवाइस। सिस्को एफटीडी सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता है, ये जोन बेस फॉरवर्ड डिवाइस है। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये जोन बेस फॉरवर्ड डिवाइस है। अगर ट्रैफिक आपको अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, फ्रॉम लैंड टू वैन, तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा सिक्योरिटी पॉलिसी। आप एफटीडी में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो मैं इस डिवाइस पे आ रहा हूँ और अभी जो हमारा टास्क है, जो भी डिस्कशन आज और हम कल करेंगे, वो डिस्कशन हमारा होगा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी कॉन्सेप्ट पे। तो मैं डिवाइस पे आ रहा हूँ, मैं पॉलिसी टैब पे आ रहा हूँ, पॉलिसी टैब, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं पॉलिसी टैब के अंदर। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इंट्रूजन पॉलिसी, मालवेयर एंड फाइल पॉलिसी, डीएनएस आइडेंटिटी अवेयरनेस, डिक्रिप्शन पॉलिसी, प्री फिल्टर पॉलिसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पे आप पॉलिसी पैकेज क्रिएट करते हो। अगर आपको याद होगा, जब आपने डिवाइस को रजिस्टर किया था तो आपने पॉलिसी पैकेज क्रिएट किया था। पॉलिसी पैकेज का नाम क्या था? FTD1-पॉल। ये वो पॉलिसी पैकेज है जब आपने डिवाइस को रजिस्टर किया था। और जब भी आप डिवाइस को रजिस्टर करते हो, आपको पॉलिसी पैकेज क्रिएट करना होता है और उसे अटैच करना होता है, अदरवाइज आप डिवाइस को रजिस्टर नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट जो एक्शन होती है उस पॉलिसी पैकेज के अंदर, अगर मैं इस पॉलिसी पैकेज पे क्लिक करूं, तो जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, कोई भी रूल अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी रूल आपने क्रिएट नहीं किया है, कोई भी रूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जितने भी ट्रैफिक हैं उनके लिए डिफ़ॉल्ट एक्शन अभी क्या चल रहा है? ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। तो ये जो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, ये जो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, जैसे ही फाइवल डिवाइस पे हिट करी, फाइवल क्या चेक कर रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट एक्शन चल रहा है फॉर एनी सोर्स, फॉर एनी डेस्टिनेशन, फॉर एनी सोर्स जोन, फॉर एनी डेस्टिनेशन जोन, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन चल रहा है वो है ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। दैट्स वाई ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है थ्रू द डिवाइस, थ्रू द फाइवल बॉक्स। ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए मुझे यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। अगर आपको याद होगा, जब आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे थे, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, जब आपके पास एफएमसी डिवाइस नहीं था, सिर्फ आपके पास एक एफटीडी डिवाइस था, तो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक आपकी अलाउ थी। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ थी फ्रॉम लैंड नेटवर्क टू वैन नेटवर्क बाय डिफॉल्ट। और ये आपने वेरीफाई करके देखा था। बट जैसे आप इस डिवाइस को मैनेज कर रहे हो फ्रॉम एफएमसी, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ नहीं है। डिफॉल्ट एक्शन क्या है? डिनाय, इम्प्लिसिट डिनाय। तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, आपको रूल क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है क्या? ऐड रूल। ऐड रूल। ये जो पॉलिसी पैकेज आप देख रहे हो, FTD1 पॉल, ये जो पॉलिसी पैकेज है, ये पॉलिसी पैकेज आपने किस डिवाइस के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे टारगेट पे जा रहे हो, टारगेट 1 डिवाइस आपको दिख रहा है FTD1। FTD1 क्या है? आपका टारगेट डिवाइस है।
यानी कुछ भी आप चेंजेस करोगे, कोई भी पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर करोगे इनटू दिस पॉलिसी पैकेज, वो पॉलिसी आपकी पुश होगी इन FTD1। तो यहाँ पे FTD1 हम लोग यूज कर रहे हैं। मैं ऐड रूल पे जा रहा हूँ, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए मैं एक रूल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड रूल पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको रूल का नेम डिसाइड करना होता है। रूल का नेम रूल का नेम आपको डिसाइड करना हो। देन आप पैरामीटर अटैच करते हो। जोन, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एप्लीकेशन, यूजर, URL, वीलैन टैग। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप फिर एक्शन लेते हो। उसके बाद आप एक्शन लेते हो। और अभी मैं फर्स्ट रूल क्रिएट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट रूल है। तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर आपको मिल रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे दो टैब यहाँ पे मिलेगा। पहला है मैंडेटरी, दूसरा है डिफॉल्ट। सिर्फ दो ऑप्शन आपको मिल रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट रूल क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर मैं सेकंड रूल क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी चलेंगे, ठीक है, बट एक रूल पहले क्रिएट करते हैं। फर्स्ट रूल पहले क्रिएट कर दो। रूल का नेम डिसाइड करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल लैन टू वैन, या इसको छोटा सा नाम देते हैं रूल 1। रूल 1। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जोन्स, आप जोन्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन। यहाँ पे आपके पास सोर्स जोन है, ऐड सोर्स जोन। यहाँ पे अभी डिफॉल्ट एक्शन क्या दिख रहा है आपको? एनी सोर्स जोन टू एनी डेस्टिनेशन जोन। किरणदीप, शशांक, अगर मैं यस। नेटवर्क लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन डिफॉल्ट एक्शन क्या है? डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है नेटवर्क के पास? एनी सोर्स एड्रेस, एनी डेस्टिनेशन एड्रेस। पोर्ट पे मैं जा रहा हूँ तो अभी डिफॉल्ट एक्शन क्या है? एनी एनी। अगर आपको ऐड करना है देन यू कैन ऐड द इंफॉर्मेशन, बट अभी मैं डिफॉल्ट एक्शन लेके चल रहा हूँ। सोर्स क्या है? सोर्स मैं कह रहा हूँ एनी सोर्स जोन, डेस्टिनेशन एनी डेस्टिनेशन जोन। नेटवर्क मैं क्या लेके चल रहा हूँ? नेटवर्क एनी सोर्स एड्रेस, एनी डेस्टिनेशन एड्रेस। पोर्ट नंबर एनी सोर्स पोर्ट, एनी डेस्टिनेशन पोर्ट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा, ये आपका एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा है। कितने एप्लीकेशन राइट नाउ अवेलेबल है? 4324 एप्लीकेशन। तो आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशंस है। देन यूजर्स, यूजर्स के लिए हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है यहाँ पे, आइडेंटिटी अवेयरनेस, या उसे कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिसी। आइडेंटिटी पॉलिसी यहाँ पे हम बात करें, बट अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? एनी सोर्स यूजर। एनी सोर्स यूजर। यूआरएल पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल का यूज कर रहा हूँ? एनी एनी यूआरएल। एनी यूआरएल और यूआरएल कैटेगरी। वीलैन टैग, मुझे कोई वीलैन टैग यहाँ पे नहीं लगाना है। तो अभी आपका ये जो इस रूल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इस रूल के अंदर आपने इंफॉर्मेशन ऐड किया है कि कोई भी सोर्स जोन किसी भी डेस्टिनेशन जोन से कम्युनिकेशन करना चाहता है। कोई भी सोर्स एड्रेस किसी भी डेस्टिनेशन सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन एड्रेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है। अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक आईपी मैं नहीं बता रहा हूँ, नेटवर्क मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैं लेके चल रहा हूँ क्या? एनी सोर्स एड्रेस ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ एनी डेस्टिनेशन एड्रेस, एनी सोर्स पोर्ट नंबर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ एनी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल एक्शंस आप ले सकते हो। बट अभी मैं एक्शन क्या लेके चल रहा हूँ? अलाउ। अलाउ का मतलब मैं ट्रैफिक को परमिट करना चाहता हूँ। क्लिक ऑन ऐड। तो ये रूल आपने क्रिएट किया, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर रहा हूँ। और पहले इतनी इंफॉर्मेशन को पुश करते हैं। तो मैं डिप्लॉय पे जा रहा हूँ, FTD1 एंड डिप्लॉय। जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रहा है मैं यहाँ से ट्रैफिक फिर से इनिशिएट कर देता हूँ विथ -T।
अभी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, और जैसे आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को पुश करोगे, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करनी चाहिए। अभी मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। 99.99.99.10 को मैं पिंग करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने लिया है एनी सोर्स जोन, एनी डेस्टिनेशन जोन, एनी सोर्स आईपी, एनी डेस्टिनेशन आईपी, एनी सोर्स पोर्ट नंबर, एनी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। बट अभी मल्टीपल रूल्स रूल्स हम लोग क्रिएट करेंगे। उसमें आप स्पेसिफिक सबनेट के लिए रूल बना सकते हो, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए रूल आप बना सकते हो। अभी हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, किरणदीप, शशांक? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ओके। ये थोड़ा स्लो काम करता है, तो पेशेंस रखना है आपको। यहाँ पे ये फेल्ड कर रहा है, वेट। एक बार यहाँ पे मैं इसकी इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ, वेट। हमने यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था, सब इंटरफेस, रेट इंटरफेस और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हमने यहाँ पे चेंजेस किया था, और उसके अंदर हमने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया है। ये आपका एक्शन अलाउ है, एक्शन अलाउ। ठीक है, होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से पुश करते हैं। जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रहा है, मैं एक बार पॉलिसी टैब पे फिर से आ रहा हूँ। सर ये एडवांस डिप्लॉय और डिप्लॉय में कोई डिफरेंस? फिर से बोलिए। एडवांस डिप्लॉय एंड डिप्लॉय। हाँ बताइए, ये आप कह रहे हैं। यस यस। आपके पास मल्टीपल एफटीडी डिवाइसेस हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो ओके। यहाँ पे। ठीक है, और ये वही पेज है जो पहले आपको 7.1 में दिख रहा था। ठीक है। ओके। यहीं से वेरीफाई कर लेते हैं, इससे पहले पुश होने देते
इसको पुश होने दिए, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। गंदीप शशांक, एक ओके। 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। 10:17 हो रहा है, और 10:25 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। आप लोग माइक माइक म्यूट कर लीजिए।
किरणदीप, शशांक, आप सबको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? यस। कॉन्फ़िगरेशन ये पुश नहीं कर रहा है, वेट।
मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है, जोन मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। सोर्स जोन आपका लैंड जोन है और डेस्टिनेशन वैन जोन, और फिर से ट्राई कर रहे हैं पॉलिसी पैकेज को पुश करने के लिए। नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ एनी सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क, वीलैन टैग एनी एप्लीकेशन, एनी सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, एनी यूआरएल। और एक्शन में लेके चल रहा हूँ क्या, अलाउ। एक बार फिर से इस कॉन्फ़िगरेशन को पुश करते हैं, वेट। रणदीप, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शशांक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि यस। तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, पहले वाली पॉलिसी को डिलीट किया, एक नई पॉलिसी रूल हमने क्रिएट की और उसमें सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन, और कोई भी नया इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पॉलिसी के अंदर ऐड नहीं किया है। ये आपका पॉलिसी पैकेज, अब ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ये पॉलिसी पैकेज है आपका FTD1-पॉल। मैंने इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ ऐड किया है सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। सोर्स आपका लैंड जोन है और डेस्टिनेशन वैन जोन। वेट, थोड़ा स्लो काम कर रही है। सोर्स जोन है आपका लैंड जोन और डेस्टिनेशन क्या है आपका वैन जोन, और ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी रूल। आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो अगर मैं एक और रूल क्रिएट करूं, एक और रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एक नया रूल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। इससे पहले जब आपने रूल क्रिएट किया था, इससे पहले जब आपने रूल क्रिएट किया था, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो आपको सिर्फ दो टैब दिख रहा था। जब आप रूल क्रिएट कर रहे थे आपको सिर्फ दो टैब दिख रहा था, एक था पहला मैंडेटरी, दूसरा था डिफॉल्ट। बट अब आपको आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, बिलो रूल एंड अबव रूल। तो जैसे आपने फर्स्ट रूल क्रिएट किया है, ये इसको एक पॉलिसी आईडी असाइन हो गई है। जैसे आपने ये पॉलिसी रूल क्रिएट किया, अब आप ये जो रूल क्रिएट कर रहे हो नया रूल, इस रूल को आपको कहाँ पे रखना है? इस रूल को आपको कहाँ पे रखना है? आपको इस ये जो पहले से आपने पॉलिसी रूल क्रिएट किया है इसके ऊपर रखना है, या इसके नीचे आपको रखना है, या आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बिलो रूल आपने किया, कौन सा रूल आपका पॉलिसी आईडी नंबर कौन सा है, 1, तो वो नंबर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। या इस रूल के ऊपर आपको रूल बनाना है तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो मैं उस रूल के ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया अबव रूल। रूल का नेम क्या ले लेते हैं, लैन PC1 रूल 1। तो सोर्स जोन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, लैन नेटवर्क। डेस्टिनेशन जोन क्या है आपका, वैन। और सोर्स नेटवर्क अब हम लोग एनी लेके नहीं चल रहा, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक IP के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। आप प्लस ऑप्शन पे जाते हो, ऐड ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है, सिंगल IP ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। तो मैं टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, होस्ट।
टाइप क्या मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, होस्ट। मैंने नेम यहाँ पे डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल लैन PC1। आईपी एड्रेस क्या है, 200.200.200.24। क्लिक ऑन सेव। ये ऑब्जेक्ट मैंने अटैच किया। ऑब्जेक्ट है आपका लैन PC1। आप सर्च कर लो लैन PC1, ऐड टू सोर्स। अब मैं पॉलिसी बना रहा हूँ फॉर स्पेसिफिक सोर्स आईपी, लैन PC1। और डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क। सोर्स नेटवर्क क्या है आपका, लैन PC1। डेस्टिनेशन क्या है आपका, एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क। एनी VLAN टैग, एनी एप्लीकेशन, एनी पोर्ट, एनी URL कैटेगरी। और एक्शन में क्या लेके चल रहा हूँ, एक्शन में लेके चल रहा हूँ क्या, ब्लॉक। मल्टीपल ऑप्शन है, ब्लॉक है, ब्लॉक विथ रीसेट है, इंटरेक्टिव ब्लॉक है, इंटरेक्टिव ब्लॉक विथ रीसेट है। अभी मैं क्या चल रहा हूँ, ब्लॉक। नाउ क्लिक ऑन ऐड। तो ये रूल मैंने जो पहला रूल हमने क्रिएट किया था उस रूल के जस्ट ऊपर क्रिएट किया। ये जो रूल है, ये आपका पहला रूल जब आपने क्रिएट किया था। अब जैसे आपने एक नया रूल क्रिएट किया, वो इस रूल के ऊपर चला गया, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कि रूल नंबर 1 जो पॉलिसी ID 1 थी उसके ऊपर। और जैसे ही वो रूल टॉप पे गया, उसको पॉलिसी आईडी क्या असाइन होगी, 1। तो आपने एक्शन क्या लिया हुआ है कि सोर्स नेटवर्क क्या है आपका, लैन PC1, वो किसी भी डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन करना चाहता है। एक्शन आपने लिया है ब्लॉक। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर रहा हूँ और इसको पुश करने की कोशिश करते हैं। इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय पे आते हैं, और अगर आप आईपी वेरीफाई करो इस मशीन का, 24 है। और अभी मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। अभी मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है क्योंकि अभी ये कॉन्फ़िगरेशन आपका डिप्लॉय नहीं हुआ है, पुश नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट करता हूँ। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपका पुश होगा, इस इनसाइड मशीन को रिप्लाई पैकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक मैं इनिशिएट कर रहा हूँ फ्रॉम 200 200 200 24 आई। 24 के लिए मैंने एक्शन क्या लिया हुआ, ब्लॉक। अब आपको रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। इनसाइड मशीन 99.99.99.10 से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं कर रही, बिकॉज ऑफ पॉलिसी ऑर्डर। आपने जो रूल क्रिएट किया है, जस्ट लाइक ACL, ओके, जस्ट लाइक ACL, जो आप ACL रूल क्रिएट करते हो, मल्टीपल ACL रूल। और जब भी राउटर या फाइबर डिवाइस पे कोई ट्रैफिक हिट करती है, फायरवॉल या राउटर उस ट्रैफिक को चेक करता है इन ACL। और वो ऑलवेज चेक करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी, ये इनसाइड मशीन की ट्रैफिक जैसे ही इस डिवाइस पे हिट कर रही है, फाइबर डिवाइस क्या कर रहा है, फाइबर डिवाइस उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है इन एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। और वो ऑलवेज चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये टॉप रूल है आपका, ये फर्स्ट रूल है, ये आपका नेक्स्ट रूल है। टॉप रूल में क्या है आपके पास, लैन PC1 अगर किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन आपने क्या लिया है, ब्लॉक। तो ये इनसाइड मशीन कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बट अगर अगर मैंने इसका आईपी चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल इस मशीन पे आते हैं, NCPA.CPL। इस मशीन का आईपी फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया 35, 35। और अगर मैं फिर से ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, उससे पहले आप आईपी वेरीफाई कर लूँ, 35 आप आईपी यूज कर रहे हो। अगर मैं फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, ये ट्रैफिक जाके फावल पे ही हिट कर रही है। ये ट्रैफिक जाके फावल पे ही हिट कर रही है, और फावल क्या कर रहा है, फावल उस ट्रैफिक को चेक कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया है फ्रॉम 35, 200 200 235, और वो ट्रैफिक इस टॉप रूल में मैच नहीं कर रही है। तो फाउल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को नेक्स्ट रूल में मैच करेगा। और नेक्स्ट रूल क्या है आपका, ये रूल 1, ये नाम है जो आपने नेम लिया था, रूल 1।
इसमें आपने क्या बोला है कि ट्रैफिक अगर लेन से इनिशिएट हो रही है, वैन जोन की तरफ जा रही है, कोई भी सोर्स एड्रेस है, कोई भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये जो 35 है ये एनी का पार्ट हो सकता है। तो अगर कोई भी सोर्स नेटवर्क किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाहता है, उस पर एक्शन आपने क्या लिया है, एक्सेप्ट। तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। क्लियर क्लियर है शशांक, क्लियर है आपको? एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। किरणदीप आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। शशांक आपको मेरी आवाज आ रही है? इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? सेम हेलो। टाइम पे आपको कनेक्ट करना है एट 9:30। यस किरणदीप, कोई क्वेश्चन है आपका? किरणदीप आवाज़ कोई आ रही क्वेश्चन? सर अब? कोई नहीं क्वेश्चन नहीं। है आपका? नो नो। ओके। टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पे अभी अभी हमें और डिस्कशन करना है, और फिर हम बात करेंगे क्या, नेट पॉलिसी। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। सर थैंक ये यू। वीडियो पहले भेज देना था कि यस वो शशांक बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर ये वीडियो पहले भेज देना था रिकॉर्डिंग। आपकी आवाज बहुत स्लो है। अब आ रही है सर? हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि ये रिकॉर्डिंग जो क्लास का वीडियो है सर, ये क्लास अभी इसका मैं 5 बजे रिकॉर्डिंग। फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? मेरा इसका कंटिन्यूअस बैच है, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? ये सर, क्योंकि रात को 11 बजे बजेंगे तो सर सो जाएंगे तब तक। ओके ओके ओके। बाय डियर, टेक केयर। बाय।